नमस्कार, मैं अमित चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्लास 5 के मैथमेटिक्स शेप्स एंड एंगल्स पार्ट में। और आज बचे हुए शेष भाग को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक एक्टिविटी है जिसमें मेकिंग ए डिग्री क्लॉक। इसमें आपको एक सर्कल का कट बनाना है पेपर पे और उसमें डिफरेंट एंगल्स को शो करके, जैसे 45 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें जो एक्टिविटी दी हुई है इसके अनुसार आप बनाइए और इसमें भी आप 2 हैंड्स लगाएंगे और फिर एंगल्स को मेजर करेंगे। तो ये एक्टिविटी का इसमें किस तरह से करना है वो दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर और एक डिग्री क्लॉक बनाने का प्रयास करें। इससे पहले हम थोड़ा सा एंगल के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। Positions at different points of time as they move along the dial. The two hands represent two rays meeting at a point. When two rays have a common end point, they form an angle. The two rays forming an angle are called the arms of the angle. The common end point is called the vertex of the angle. इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं एंगल्स मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो प्रोट्रैक्टर है, और हम लोग 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक इस प्रोट्रैक्टर से एंगल को मेजर कर सकते हैं। और इसका एक कंप्लीट सर्कल जो है वो कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री तक का एंगल ड्रॉ करता है। हम लोग ने इससे पहले एंगल्स के बारे में जाना था, कितने तरह के होते हैं। हमने एक्यूट एंगल के बारे में जाना था जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से कम हो। नहीं, एक्यूट एंगल था ये। और उसके बाद हमने राइट एंगल जाना था जो मेजरमेंट में 90 डिग्री हो। राइट एंगल है ये। और उसके बाद हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में जाना था। तो अभी हम इस चैप्टर में इस तीनों एंगल का ही ज़्यादातर प्रयोग किए हैं। और हमने ये भी बताया था कि अगर ये सीधी लाइन हो जाए तो वह स्ट्रेट लाइन होगी, तो क्या यह एंगल होगा। इसमें जो है ये एंगल होगा 180 डिग्री का, इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जिसमें आपको बताया गया है हाफ ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री है, उसका हाफ आप कीजिएगा 45 डिग्री। 1/3 ऑफ राइट एंगल यानी 3 से डिवाइड करना आपको 90 डिग्री को, तो ये हो गया 30 डिग्री। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल दैट मीन्स 90 इंटू 2 दैट मीन्स 180 डिग्री। आप प्रोट्रैक्टर की सहायता से एक एंगल मेजर कीजिए। पेज नंबर 30 में जो आपके पास क्वेश्चंस बने हुए हैं वो स्ट्राइकर हिट करने के लिए कि 2 को कितने डिग्री पे स्ट्राइकर हिट करना है क्वीन के लिए, तो आप उसे मेजर कीजिएगा। वो 45 है या 90 है, ये क्या है ये आप मेजर कीजिए। और दूसरा एक सवाल है आपका, डिग्री क्लॉक जो आपने अभी बनाया है उससे यूज करते हुए अपने आसपास आप राइट एंगल को ढूंढिए। यहाँ आपके पास राइट एंगल का मेजरमेंट जो है वो भी 90 डिग्री लिखना है। इसके बाद एक और एक्टिविटी है एंगल्स इन ए पेपर एरोप्लेन। ये तो आप लोग बहुत ही बनाते हैं पेपर्स के एरोप्लेन, बट इसमें आपको फाइंड करने हैं 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल कहाँ कहाँ हैं, उसे आप मार्क कीजिएगा। डिफरेंट आसन करते समय आप अपने बॉडी पार्ट से जो एंगल्स ड्रॉ करते हैं उसे भी आप फाइंड आउट कीजिए वो कितने डिग्री का है। अब आपके पास लास्ट टॉपिक है द डी गेम। इसमें आप प्रोट्रैक्टर का यूज करके एंगल्स ड्रॉ करना और एंगल्स मेजर करना सीखेंगे।
हाँ, मैं यहाँ एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है और प्रोटेक्टर की मदद से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें आप देखिए प्रोटेक्टर के नीचे भाग में जो ब्लैक लाइन है उसको हमको इस ब्लैक लाइन पे रखना है और जो पॉइंट है, जो कट है इसका वर्टेक्स, उसको हमारा एक जहाँ पे हम लोग वर्टेक्स बनाएंगे एंगल का उस साइड रखेंगे। हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से ओपन कर रहे हैं। प्रोटेक्टर में दो तरह के स्केल हैं आपको, इनर स्केल और आउटर स्केल। आउटर स्केल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से 180 तक जाती है और इनर स्केल जो है वो राइट हैंड साइड से 0, 10, 20 ये जाती है। तो आप मान लीजिए आपको आउटर स्केल से हम यहाँ ड्रॉ करना बता रहे हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए 50, 60, 70, 80। मैंने एक 133 डिग्री का एंगल लिया है, तो 100 और फिर 130 और उसके बाद 130 और 140 के बीच में 133 आएगा, तो वहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो 130, 131, 132, 133 और फिर उस पॉइंट को जो हमने वर्टेक्स माना था उससे हम क्या करेंगे, उसे ज्वाइन करा देंगे। इस तरह से आप मिलाइए और अब आप उसका नाम रख दीजिए। और ये जो आप एंगल्स देख रहे हैं यही आपका एंगल हो गया 133। हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से लिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से स्टार्ट होके ये राइट की तरफ आया 133। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने XYZ नाम दिया है। चूँकि इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, 2 आर्म्स और एक कॉमन पॉइंट होगा, तो जो मिडिल में आप लिखेंगे वो कॉमन पॉइंट होगा, वो वर्टेक्स रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड जैसे XY हमने रखा और YZ हो गया, तो कॉमन पॉइंट Y हो गया और ये आपका एंगल हो गया XYZ 133। इसी तरह आप डिफरेंट मेजरमेंट का एंगल्स ड्रॉ कीजिएगा। 50 डिग्रीज ये एक्यूट एंगल है। जैसे ये मैंने अगर राइट हैंड साइड से ओपन एंड लिया, तो आप इसका इनर सर्कल से यूज कीजिए 0, 10, 20, 30 और इसमें आपका 50 जहाँ पे हो जाए इनर से राइट हैंड साइड में, तो उसे आप पॉइंट कर लीजिए और फिर इसे ऐड कर दीजिए, मैच करवा दीजिए। तो ये 50 डिग्री का एंगल हो गया, एक्यूट एंगल है ये। उसी तरह आप और भी एंगल्स ड्रॉ कीजिएगा। 90 डिग्री के लिए आपको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी तरह कीजिएगा, तो वो 90 डिग्री चूँकि मिडिल में होता है तो वो आपको दोनों तरफ से मिल जाएगा। मैंने यहाँ आउटर सर्कल का यूज करते हुए 90 डिग्री बनाया, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से ओपन हो गया और जहाँ पे 90 है वहाँ से मार्क कर दीजिए। इसी तरह से आप और भी एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है आप पेंसिल का यूज कीजिएगा और लास्ट लाइन जो है प्रोटेक्टर का और जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, यानी 90 डिग्री का जो वर्टिकल लाइन है और 180 डिग्री का जो हॉरिजेंटल लाइन है, वो जहाँ पे मिलता है वो एक वर्टेक्स पॉइंट है, उसका आपको ध्यान रखना है। वही आपको वर्टेक्स पे पॉइंट रहेगा और नीचे का जो लाइन है वो आपको एंगल्स के का जो आप नीचे हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे उस पे वो लाइन ज़रूर होना चाहिए। और आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जिस तरफ से ओपन रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इनर सर्कल और आउटर सर्कल जो मेजरमेंट इसमें प्रोटेक्टर में दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। तो आपका लास्ट टॉपिक यही है। आप बहुत सारे एंगल्स को ड्रॉ कीजिए, पहले गेस कीजिए और फिर प्रोटेक्टर से मेज़र कीजिए। मेज़र करते वक्त भी आपको नीचे का हॉरिजेंटल लाइन प्रोटेक्टर का और एंगल का नीचे का हॉरिजेंटल लाइन, इस पे ज़रूर ध्यान देना है। और जो कॉमन पॉइंट है हमारा वर्टेक्स, वहाँ पे प्रोटेक्टर का भी वर्टेक्स जो नीचे है वो पॉइंट रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप मेज़र कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के लेसन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।